हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब वो टॉपिक मैंने कहाँ से उठाया है, तो पी ब्लॉक से उठाया है। पी ब्लॉक में एन फैमिली का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली। इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज 5 मई है, आज आप लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है, तो आई होप आप लोगों का एग्जाम बढ़िया गया होगा मेरे हिसाब से। जो नीट पीवाईक्यू आज जो आया है, इसका क्वेश्चन जब मेरे को मिल जाएगा, अभी ढूंढ रहा हूँ, आधा मिल गया है, आधा मिल जाएगा तो इसका मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तब चलिए फिलहाल के लिए ये टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझने वाले हैं अपन, ये जरा देखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है, पहला पॉइंट अगर हम देखें, आउट ऑफ वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, जैसे कि ब्लैक फास्फोरस। जैसे एलोट्रोपिक फास्फोरस का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रेफाइट के एलोट्रॉप होते हैं, उसी तरह फास्फोरस के भी एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि एलिमेंट हमारे नेचर में 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एलोट्रॉप कहलाएगा। अब यहाँ पे एलोट्रॉप में जैसे फास्फोरस के या व्हाइट फास्फोरस होता है, जैसे येलो फास्फोरस भी कहते हैं, ब्लैक फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ये सब फास्फोरस के एलोट्रॉप होते हैं। तो उसमें से ब्लैक फास्फोरस के बारे में बात चल रही है और बताया जा रहा है कि ब्लैक फास्फोरस जो होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब जो ब्लैक फास्फोरस होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे मस्त बात है कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है ग्रेफाइट से। मतलब जैसा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा खासा कंडक्ट करता है, वैसे ब्लैक फास्फोरस, जो कि एक फास्फोरस का एलोट्रॉप होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रोटीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर कंटेन 16% ऑफ नाइट्रोजन। ये तो सबको पता है कि प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, इनमें करीब 16% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पे लिखा गया है, फास्फोरेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, P4 का मतलब होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस कहते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इसके बारे में बात बताना चाहता हूँ। जो येलो फास्फोरस होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आने पर बर्न करने लगता है, जल जाता है। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा तुरंत जलेगा। येलो फास्फोरस को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। देखो ये लिखा है ना, फास्फोरस येलो। तो ये जो येलो फास्फोरस है ना, ये व्हाइट फास्फोरस होता है। अब इसमें जो फास्फोरस है, इसमें है, सच में है। तो जब इसमें से मैं अगर निकालूंगा, तो इसमें से निकालूंगा तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो जलने लगता है। अब व्हाइट फास्फोरस जो होता है, ये जहरीला होता है और इसका फ्लेमेबल पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए एयर के कांटेक्ट में आने पर रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको पानी में रखते हैं ताकि ये आग ना पकड़े। तो जो येलो फास्फोरस होता है या व्हाइट फास्फोरस होता है, ये ग्लो करता है अंधेरे में। जब ये अंधेरे में ग्लो करता है, चमकता है, तो क्यों चमकता है, स्लो, वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे इसका एयर के साथ में कंबशन होता है। मतलब ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, धीरे धीरे कंबशन करने लगेगा, जलने लगेगा, तो ग्लो करने लगेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फास्फोरेसेंस कहते हैं। और सबसे खास बात है कि इसका जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, वो ठंडा होता है। दूसरा बात, इसी को क्यूमुलेसेंस भी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नॉट लिबरेटेड एज हीट। अब इसका जो फ्लेम होता है वो कोल्ड क्यों होता है, इसलिए क्योंकि वहां पर जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं होता है, लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है। किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है। इसलिए इसका फ्लेम जो होता है ठंडा होता है और ये जहरीले नेचर का भी होता है, पॉइजनस होता है। अब रेड फास्फोरस इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होते हैं, P32, इनका यूज किया जाता है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया एक बीमारी होता है, इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है। किसका यूज किया जाता है, P32 यानी फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है। The disease caused by the constant touch with white phosphorus is called फोसीजा। कहने का मतलब है कि अगर आप लगातार व्हाइट फास्फोरस के टच में रहेंगे तो एक डिजीज कॉज हो जाता है, जिसे फोसीजा कहते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, इसको जब मैं खोलूंगा तो इसका जो वेपर होता है वो क्या करता है, अपना ये जो जबड़ा होता है, इस जबड़े की हड्डी को गला देता है। इतना इसमें पावर होता है, इतना ये खतरनाक होता है, जहरीला होता है, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं फोसीजा कहते हैं। तो इस तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे भी एग्जाम में आते ही क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम नीट का हो चाहे जेई का हो, आता है। 1-2 क्वेश्चन फंसी जाता है।
इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।